अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस। बच्चों आज के सेशन में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 समझेंगे। और उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं तो सो दैट हमारे लिए क्वेश्चन हल करना क्या हो जाए बच्चों, आसान हो जाए। तो बच्चों वेरिएशन दो तरह के होते हैं। वेरिएशन बोलते हैं चेंजेस को, तो दो तरह के होते हैं वेरिएशन। एक होती है बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन, एक होती है बच्चों इनवर्स वेरिएशन, तनासब रास्त और तनासब माकूस। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए साथ दूसरी की भी बढ़ जाए, या एक चीज़ की कीमत कम हो साथ दूसरी भी कीमत कम हो जाए, तो ऐसा ताल्लुक बच्चों होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर ऐसा हो एक चीज़ की वैल्यू कम हो दूसरी की वैल्यू बढ़ जाए, या एक की बढ़े दूसरी कम हो जाए, तो इस ताल्लुक को बच्चों बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन या तनासब माकूस। माकूस कहते हैं उलट को, या इनवर्स उलट को कहते हैं, और डायरेक्ट कहते हैं सीधा सीधा। अगर बच्चों हमारे पास रिलेशन में डायरेक्ट वेरिएशन लिखा हो और उसको बच्चों हमने मैथमेटिकली कैसे लिखना है, दो क्वांटिटीज़ हमारे पास है, एक x है और एक y है। मैं कहता हूँ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो बच्चों मैं लिखूँगा इसको y डायरेक्टली x। अगर लिखा हो y वेरीज इनवर्सली एज x, फिर बच्चों आएगा 1/x। तो जहाँ भी बच्चों डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट या बात आएगी वहाँ बच्चों हम फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, और जहाँ पे आएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शन वाली बात तो वहाँ बच्चों हमने उस वैल्यू को जिसके इन्वर्सली है उसको बटे में लिख देना है। आगे बच्चों इनको हल कैसे करना है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनवर्स हो, इसको डायरेक्ट हल करने का मेथड नहीं है, हम हल करते हैं इक्वेशंस को। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहला काम आपने इक्वेशन बनानी है। वो कैसे बनानी है, इस साइन को बच्चों आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करके बच्चों क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे सबसे पहले, और साथ बच्चों कुछ लिखेंगे कांस्टेंट। के क्या होगा बच्चों, इसमें कांस्टेंट होगा। हमने इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में सबसे पहले उसने हमें कुछ कीमतें दे के वो हमसे के की कीमत पूछेगा, या वो कहेगा एक्सप्रेस करो इसको y की फॉर्म में। अब अगर इन्वर्स की बात कर रहा हो तो फिर भी y बराबर आ जाएगा बच्चों k/x के। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ, फिर हमें मज़ीद समझ लग जाएगी आया कि उसने हमें क्वेश्चंस के अंदर क्या डाटा दिया हुआ है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है y वेरीज डायरेक्टली एज x। बच्चों जो y है वो किसके डायरेक्टली है, x के। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, y बराबर आ जाएगा बच्चों kx। अब उसने कहा हुआ है एंड y बराबर है 8, इसमें बच्चों पुट करना है y बराबर 8 एंड x बराबर बच्चों 2। इसमें पुट करते हैं 8 बराबर है बच्चों k के साथ आ जाएगा 2, 2 4 8। तो बच्चों k कितना मिल गया हमें 4, इसको वापस इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करें y बराबर बच्चों आ जाएगा 4x, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। आगे इसके हमसे डिफरेंट पार्ट्स हैं, फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x, मतलब y को ढूंढो x की शक्ल में। पहला क्वेश्चन हल। दूसरे पार्ट में उसने बोला हुआ है फाइंड y व्हेन x बराबर है जी 5। इसमें बच्चों पुट करना है x बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 4 × 5, तो 4 5 कितना हो गया बच्चों 20। अगले में है फाइंड x व्हेन y बराबर है 28। इसी के अंदर बच्चों y की जगह 28 रख दें, बराबर है 4x। 28/4 बराबर बच्चों x, तो इसको कट करना है, 4 7 28। ये बच्चों हमें x का आंसर मिल गया है। आगे जो बच्चों इसका हम सवाल नंबर 2 है। अब 2 में उसने हमसे वर्डिंग में तो नहीं कहा हुआ y डायरेक्टली x, लेकिन उसने खुद लिख दिया हुआ है y। सवाल नंबर 2 y डायरेक्टली x लिखा हुआ है, तो y बराबर बच्चों आ जाएगा kx। इसमें बच्चों y हमने रखना है 7 और x रखना है 3, तो 7 बराबर आ जाएगा बच्चों k के साथ कितना लग गया 3, तो 7/3 बराबर किसके बच्चों आ गया k के। k का आंसर मिल चुका है, इसको वापस रिप्लेस करते हैं, y बराबर बच्चों आ जाएगा 7/3 और साथ x। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये इसको 1 का नाम दे दें, वो अपनी मर्जी है। आगे बच्चों क्या ढूंढना है, y इन टर्म ऑफ x फाइंड कर दिया। आगे x ढूंढना है व्हेन y बराबर है 35। इसमें बच्चों y की जगह 35 रखी, इसका सेकंड पार्ट का आंसर होगा पुट y बराबर 35। तो यहाँ पे 35 आ गया, बराबर है 7/3x।
35 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 बराबर x। राइट हैंड पे जो 3 जो था वो हो रहा था डिवाइड, तो लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों मल्टीप्लाई हो गया, और राइट पे जो 7 था बच्चों वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो लेफ्ट हैंड पे आके डिवाइड हो गया। 7 5 से 35, 5 3 15, तो ये बच्चों हमारी x की वैल्यू है जिसकी बच्चों उसने हमसे डिमांड की थी। आगे जो इससे नेक्स्ट पार्ट है साथ ही लिखा हुआ है एंड y व्हेन x बराबर 18। इसी के अंदर बच्चों हमने जहाँ पे x है वहाँ बच्चों रख देना है 18 और 6 3 are 18, 6 7 are 42। तो फिर बच्चों हमने यहाँ से y का आंसर ढूंढना था। आगे बच्चों जो सवाल नंबर 3 है उसका हमसे, इस सवाल में इसने हमसे क्या कहा हुआ है और क्या ढूंढना है। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ़ r डायरेक्टली t, जो r है वो किसके डायरेक्टली है, t के डायरेक्टली है, और यहाँ से ख़त्म करके बराबर लगाएंगे और के टी। अब बच्चों क्या करना है इसमें बच्चों हमने r रखना है 5, r रख दिया 5 और t कितना बच्चों रख दिया हम लोगों ने 8, तो 5/8 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों के वापस पुट करते हैं, r बराबर आ जाएगा 5/8 और साथ है बच्चों t। अब बच्चों हमने क्या करना है, देन फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। r और t की हमने इक्वेशन फाइंड कर दी है। आल्सो फाइंड r ढूंढना है जब इसमें t कितना पुट करें, पुट करते हैं बच्चों जो t है बराबर है बच्चों 64, r बराबर बच्चों आ जाएगा 5/8 और 7 64, 8 64, 8 5 are 40। इसको बच्चों क्वेश्चन 1 कह दें। एक हिस्सा हल हो गया। फिर वो कहता है फाइंड करो t व्हेन r बराबर 20। पुट करना है बच्चों हमने r बराबर 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो r बच्चों रख दे 20 बराबर है 5/8 और साथ है बच्चों t 20 मल्टीप्लाई 8/5 बराबर t। 5 4s are 20, 8 4s are 32 बराबर किसके आ गया बच्चों t के आ गया है। यही बच्चों उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर डिमांड की हुई थी कि आपने डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को बच्चों फाइंड आउट करना है। आगे जो उसका सवाल नंबर 4 है लिखा हुआ है r डायरेक्टली t का स्क्वायर, r बराबर बच्चों आ जाएगा के t का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसमें r की जगह पे 8 रखना है और जो बच्चों t की जगह पे हमने क्या रख देना है बच्चों 3। तो 3 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है 9। ये बच्चों बन जाएगा 8 बराबर आ जाएगा k मल्टीप्लाई 9, तो 8/9 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों के। वापस k की जगह पे k की कीमत पुट करते हैं तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 8/9 और साथ क्या है बच्चों t का स्क्वायर। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसमें t की जगह पे 6 रखना है, पुट t बराबर 6, पुट t बराबर 6 रखते हैं जी। r बराबर है 8/9 6 का स्क्वायर, 8/9 6 6 are 36, 9 4 are 36, 8 4 are 32। यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है, इसकी बच्चों उसने हमसे डिमांड की हुई है। आगे बच्चों हमारा जो सवाल नंबर 5 है वो भी कुछ इसी तरह का है, रिलेशन दे के कुछ चीज़ें पूछ रहा है। तो उसने जो बच्चों हमें रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन क्या है, उसने लिखा हुआ है बच्चों 5वां सवाल है v डायरेक्टली r क्यूब। तो बच्चों v बराबर आ जाएगा KR क्यूब के। अब हमने इसमें क्या पुट करना है, इसमें बच्चों हमने v रखना है 5 और r रखना है बच्चों 3। पुट करते हैं v 5 है k एज इट, r है 3 और 3 क्यूब। 5 बराबर आ जाएगा k, 3 3 are 9, 9 3 27। तो बच्चों 3 को 3 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई 27 आ जाएगा। तो लेफ्ट पे आके बच्चों डिवाइड, तो 5/27 बराबर किसके आ जाएगा बच्चों k के आ जाएगा। आगे इसको वापस पुट करते हैं, v बराबर है बच्चों 5/27 और साथ है बच्चों हमारे पास r क्यूब। अगला काम हमने ये करना है बच्चों, हमने r की जगह पे r ढूंढना है
और v हमने 625 रखना है। तो यहाँ पुट करते हैं 625 बराबर है बच्चों 5/27 R3, इधर आके बच्चों ये मल्टीप्लाई हो गया 625 × 27/5 बराबर है बच्चों R³ के। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5 25। तो 125 × 27 बराबर है बच्चों R³ के। दोनों तरफ बच्चों आपने क्यूब रूट करना है, दोनों कीमतों को बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 125 को 27 से किया बच्चों मल्टीप्लाई, 125 × 27, तो आंसर बना 3 3 7 और 5। इसका बच्चों हमने क्यूब रूट लेना है, वो कैसे लेना है, शिफ्ट, जहां बच्चों ऑन वाला बटन है उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों हमें आंसर मिल गया 15 बराबर किसके मिल गया बच्चों R के। यही बच्चों हमारा क्या है, रिजल्ट है, जिसको बच्चों हमने ढूंढ लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बच्चों हमारा सवाल नंबर है 6। इस 6 सवाल में उसने हमसे क्या बात की हुई है। छठे सवाल में लिखा हुआ है इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U³। तो बच्चों W है वो U³ के डायरेक्टली है, तो W बराबर आ जाएगा बच्चों KU³। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों हमने W रखना है 81 इधर आ गया, K एज इट U बच्चों हमारे पास कितना लिखा हुआ है जी 3, तो 3 बच्चों क्यूब 81 बराबर आ जाएगा K × 27। तो 27 3 × 81 होते हैं बच्चों, तो K का हमें आंसर कितना मिल गया है 3। तो इसको चेक करते हैं, डिवाइड करके 81 को डिवाइड किया 27 के ऊपर, तो बच्चों 3 बना। K की वैल्यू वापस पुट करते हैं, W बराबर बच्चों आ जाएगा 3U³। आगे उसने हमसे क्या कहा हुआ है, आगे बच्चों उसने हमसे कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, फाइंड W करना है जब U बराबर 5 रखना है। इसी रिजल्ट में U की जगह रखते हैं 5, तो 3 × 5³ तो 5³ बच्चों कितना होता है 125, और 125 को बच्चों हमने 3 से कर देना है मल्टीप्लाई। 125 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर में बच्चों कितना मुझे मिल गया 375, और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो आगे बच्चों हम हल करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आज के सेशन का आखिरी सवाल होगा। इफ W वेरीज इनवर्सली एज X, कि जो उसने बोला हुआ है जो y है बच्चों वो इन्वर्सली है x के, तो y बराबर बच्चों आ जाएगा K/X। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर, इस रिलेशन के अंदर y की जगह बच्चों रखना है 7। यहाँ बच्चों आ जाएगा 7 बराबर है बच्चों K/X की जगह पे हमने रख देना है 2, तो 7 2s are 14 बराबर किसके आ गया बच्चों K के। हमें K का आंसर मिल गया है, y बराबर है बच्चों 14/x। अब अगला काम हमने ये करना है, हमने बच्चों y को ढूंढना है जब x कितना रखें 1 2 6, तो y बराबर बच्चों आ गया 14/126। तो इसको बच्चों आपस में कट करते हैं, 14 1s are 14, 126 को जब बच्चों हम 14 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर में आ जाता है बच्चों 9, तो इसका आ जाएगा बच्चों आंसर 1/9। तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हल किया है। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।